चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। एक समय था जब घरों के आंगन और खिड़कियों के पास बैठकर चहचहाती नन्ही चिड़ियों को निहारते हुए बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। वो चिड़िया जिनकी मधुर ध्वनि हर सुबह को एक सुखद शुरुआत देती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमने विकास की अंधी दौड़ लगाई, वैसे वैसे हमारी यह प्यारी सुबहें भी सूनी होती गई। ना चिड़ियों की चहचहाहट रही, ना बच्चों की वह निर्मल हंसी। हर संवेदनशील मन बस बदलाव को महसूस करता है, पर इस पीड़ा को सिर्फ महसूस कर लेना पर्याप्त नहीं, उसे स्वर देना, संकल्प में बदलना और जनचेतना बनाना उससे कहीं अधिक जरूरी है। गाला मीडिया के संस्थापक मनीष शर्मा ने इसी पीड़ा को अपने संकल्प का आधार बनाया और एक अत्यंत अर्थपूर्ण अभियान की शुरुआत की और उसे नाम दिया स्पैरो फेस्ट। चिड़ियों की चहचहाहट को फिर से घर आंगन में लौटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया स्पैरो फेस्ट न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि एक जन आंदोलन है जो बच्चों और बड़ों दोनों को प्रकृति से जोड़ने, जागरूकता बढ़ाने और चिड़ियों के संरक्षण की प्रेरणा देता है। इसी श्रृंखला का 9वां आयोजन अत्यंत भावनात्मक और प्रेरक रूप में एनी बेसेंट स्कूल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में न सिर्फ बच्चों को रचनात्मकता के माध्यम से प्रकृति से जोड़ा, बल्कि उपस्थित सभी लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सचमुच प्रकृति से दूर हो गए हैं। बच्चों ने रंगों से रचा प्रकृति संवेदन का संसार। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरते हुए न केवल कलात्मकता दिखाई, बल्कि एक मार्मिक संदेश भी दिया। बच्चों के चित्रों में सिर्फ रंग नहीं थे, बल्कि एक पुकार थी, एक अपील थी जो आने वाले भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त करती थी। नन्हे हाथों से बने ये चित्र मानो कह रहे थे कि हम अब भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो चिड़ियों को फिर से हमारे साथ देख सकते हैं, उनकी चहचहाहट सुन सकते हैं। भावनाओं से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरक पक्ष रहा बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। गीत, कविताएं, लघु नाट्य और कथाओं के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि यदि हम अब भी नहीं जागे तो चिड़ियों की चहचहाहट एक दुर्लभ ध्वनि बन जाएगी, जो सिर्फ कहानियों और किताबों में मिलेगी। उनकी मासूम लेकिन तीव्र आवाजें श्रोताओं के हृदय को छू गई और कई आंखों में नमी आ गई। यह अनुभूति ही कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता थी। विशेष अतिथियों की प्रेरक सहभागिता। कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ाया प्रमुख अतिथियों ने, जिन्होंने अपने अनुभवों से बच्चों को न केवल प्रेरित किया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर इस अभियान में योगदान कर सकता है।
डीएसपी क्राइम से उमाकांत चौधरी ने बच्चों की जागरूकता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए उन्हें पर्यावरण योद्धा की संज्ञा दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हम सबका नैतिक दायित्व है। तो लगभग देखता हूँ कि हम लोग हर साल मनीष जी जो इस तरीके से कार्यक्रम कराते हैं, अलग अलग स्कूलों में जाकर हम लोग हर साल इस तरह के आयोजन करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो पूरी टीम है ये लगातार हमें हर साल मिलती है इस तरह के आयोजन में। तो मैं ऐसी आशा और अपेक्षा आप सभी से करता हूँ कि आप लोग इस तरह का संकल्प लें कि हम प्राकृतिक जो वातावरण है उसको बनाने में आप अपनी भूमिका निभाएंगे और इस तरीके के जो वातावरण में रहने वाले जीव जंतु हैं, गौरैया है, पशु पक्षी हैं, इनकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे और इनको अपना मित्र मान के चलेंगे। और इस तरह के आयोजन मनीष जी और बाकी टीम लगातार हर साल कराती रहती है और मुझे बेहद खुशी होती है कि इस तरह के आयोजन में लगातार हम लोगों को बुलाते हैं। अन्य विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया वे थे विशेष अतिथि डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, डॉक्टर राजेंद्र सोनाणी, डॉक्टर साधना सोनाणी, साधना न्यूज के न्यूज हेड पंकज दीक्षित, एनी बेसेंट स्कूल के डायरेक्टर मोहित यादव, सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर ने भी बच्चों की रचनात्मकता, पर्यावरण प्रेम और सजगता की मुक्त कंठ से सराहना की। गौरैया चिड़िया एक ऐसी पक्षी है जो बहुत ही सुंदर है, जो अपनी मधुर वाणी से हर किसी का